अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं उराय अहमद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बता डिप्टी कमिश्नर नौशहर फ़िरोज़ अरसलान सलीम की क़यादत में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर रैली और कश्मीरी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। रैली में ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसरान, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदों, तलबा, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हुआ। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए नारे लगाए। सिंध हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मुकर्रिरीन ने भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात की मज़म्मत करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अरसलान सलीम ने कहा कि आज कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और उनके जायज़ हक़ खुद इरादियत की हिमायत की तजदीद का दिन है। पाकिस्तान और सिंध के अवाम हर मुश्किल घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती की इस रैली का इख्तिताम अल्लाह वाले चौक पे हुआ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने सुंदर स्टेट में कोल्ड स्टोर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ मालियत की 25,000 किलो से ज़ायद एक्सपायर रेडी टू कुक अशिया तलब कर दी गई। तफसील जानते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर एपेक्स न्यूज़ राजा सरफराज से। जी राजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीएम पंजाब का विजन डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद फील्ड में मौजूद सुंदर स्टेट में कोल्ड स्टोर पर छापा। 2 करोड़ मालियत की 25,000 किलो से ज़ायद एक्सपायर रेडी टू कुक अशिया तलफ, 11,231 किलो गोश्त, 209 किलो नाकस चीज़, 1,616 किलो फ्रोज़न पराठे तलफ। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोल्ड स्टोर बंद, 5 लाख जुर्माना आयद। कोल्ड स्टोर में 15 लाख किलो मुख्तलिफ फ्रोज़न अशिया की चेकिंग की गई। मार्केट से वापस आने वाली एक्सपायर अशिया का कोई रिकॉर्ड ना पेश किया जा सका। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने बरवक़्त कार्रवाई करके नाकस माल की तरसील नाकाम बना दी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मिलावट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद। जी आगे बढ़े और आपको बताया कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल मोहम्मद नवीद हैदर की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा से अल्लाह चौक तक रैली का इनाकाद किया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा कासिम बशीर, इंचार्ज रेस्क्यू 1112 गढ़ मोड़ जमेद जमशेद इकबाल समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल मोहम्मद नवीद साहब। सर, आज यहाँ पर रैली निकाली गई, परचम खुशाई तकरीब का इनेकाद भी किया गया। सर, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पूरे पंजाब में आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने एक यकतरफा तौर पर फैसला नाफिज कर दिया था, जिसमें तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, मुआहदों को पसे पुश डाल दिया गया और कश्मीर की एक डिस्प्यूटेड स्टेट की हैसियत को ख़त्म करके हिंदुस्तान ने ख़ुद में शामिल कर दिया, जो कि एक जाबराना, एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला था। उसके हक़ में हम आज कश्मीरी भाइयों के लिए एक रैली का इनेकाद कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम कश्मीरी भाइयों को ये बाबर करा सकें कि हम उनके साथ हैं। जब तक उनकी आज़ादी नहीं होती, हम इंशाअल्लाह ताला उनके हक़ में आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी गढ़ में से अल्लाह चौक तक रैली निकाली गई। कश्मीरियों के हक़ में नारे भी लगाए गए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हक़ में भी नारे लगाए गए। जी कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिला में वज़ीराबाद में भी रैली निकाली गई, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया के ऑफिसरान, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू हुकाम समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तलाश किया जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का मौक़िफ़ है कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखी जाएगी। शुरका ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करते हुए आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया। इस इक़दाम के बाद इलाके की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल में बड़ी तब्दीलियाँ आईं, जबकि पाकिस्तान ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी करार दे दिया। वज़ीराबाद के शहरियों का मज़ीद कहना था कि आलमी बरादरी खित्ते में अमन और देरपा हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसल हॉल में तकरीब का इनाकाद किया गया। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर का तराना मिलकर पढ़ा और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से अपनी ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद रिहान की इस रिपोर्ट में। तकबीर बनेगा
कश्मीर बनेगा कश्मीरियों से रिश्ता क्या कश्मीर। जिला कौंसल हाल में तकरीब का इनकाद किया गया। तारीखी सैरगाह कंपनी बाग मोहम्मद नवाज शरीफ पार्क से रैली निकाली गई। तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर का तराना मिलकर पढ़ा और कश्मीरियों से अजहारी यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। कश्मीर के हक में और भारत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। कंपनी बाग से निकाली गई रैली की क़ियादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मियां नजीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हर्ल और ज़िलाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन बीनिश कमर डार ने की। जबकि रैली के शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठाकर कश्मीरी अवाम से अजहार यकजहती किया। रैली के शुरका ने चौक यादगार पहुंचकर कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर शुरका ने अहद किया कि वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना हैं, उन पर भारतीय मज़ालम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर में भी अवाम आज़ादी का सूरज तलू होता देखेंगे। उधर शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान हलाक जबकि 2 साथी फरार हो गए। वाक़या शेखुपुरा में फैसलाबाद लाहौर रोड बाईपास पर पेश आया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद और CCD एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान कांस्टेबल काशिफ के सीने पे गोली लगी, ताहम बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के बायस वो महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक फायरिंग रुकने पर 2 अफराद जख्मी हालत में मिले जिन्होंने नामो पता बताने के बाद दम तोड़ दिया। जहां बहक अफराद की शिनाख्त रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान कासिम और तबस्सुम उर्फ काका के नाम से हुई, जबकि उनके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले दोनों मुलजिमान अपने फरार होने वाले साथियों की फायरिंग में जाँ बहक हो गए। एक मुलजिम का ताल्लुक खानकाह डोगरा जबकि दूसरे का झंडियाला रोड शेखुपुरा से था। पुलिस ने पिस्तौल और गोलियां कब्जे में लेकर लाशें मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी। ASI मानावाला इश्तियाक अली की तहरीरी दरख्वास्त पर CCD शेखुपुरा ने फरार होने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। शेखुपुरा में यौम शहदाई पुलिस के सिलसिले में DPO शेखुपुरा की जानिब से तकरीब का इनाकाद किया गया, जहां पुलिस शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में RPO DPO शेखुपुरा, मुंतखब अवामी नुमाइंदों, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पुलिस के शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। फातिहा ख्वानी की गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि शहदा कौम का फ़ख्र हैं जिन्होंने दहशत गर्दी और जुराइम के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान करके नई नस्ल को महफूज मुस्तकबिल दिया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने शहदा की याद कर फूल रखे, दुआ की और इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क में अमन, कानून की बालादस्ती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। झुड्डो बाईपास पर वाक़या मारूफ काशिफ अराई होटल के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP झुड्डो ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया था और मुतासरा अफराद से तफसीली मालूमात हासिल की थी। DSP झुड्डो की हिदायत पर तेज़ रफ्तार कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके नतीजे में ज़िला बदेन का एक पुलिस एहलकार ही चोरी की इस वारदात में मुलविस निकला, जिसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार और इसके गिरोह के डकैती और चोरी की दीगर वारदातों में मुलविस होने का शुबा है। पुलिस ने मुलजिम को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया, जबकि मज़ीद अहम इंकशाफात और गिरफ्तारियों की तवक्को की जा रही है। उधर लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की ज़ेर क़यादत यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली का इनाकाद किया गया। रैली बल्दी ऑफिस से शुरू होकर चौक घंटा घर तक निकाली गई। मोहम्मद समीउल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली में रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद इमरान साजिद, SDPO लियाकतपुर फ़याज़ पठान, साबिक चेयरमैन राशिद रफ़ीक चौधरी, सरकारी महकमों के सरबराहान, रेस्क्यू वॉलंटियर्स और कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। रैली के दौरान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रैली के इख्तिताम पर कश्मीरी भाइयों की आज़ादी और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। और नौकोट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब और रैलियों का इनाकाद किया गया, जहां समाजी और सियासी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने
कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए भरपूर शिरकत की। रैलियों के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज थे, जबकि अहलियान नौकोट ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुकर्रीन का कहना था कि 5 अगस्त कश्मीरी अवाम के लिए एक स्याह दिन है जब उनकी खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उन पर जुल्म जबर के नए दरवाजे खोले गए। कश्मीरी अवाम आज भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान का हर फर्द उनके साथ खड़ा है। शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, कश्मीरी अवाम को उनका बुनियादी हक़ दिलाने में अपना किरदार अदा करे। अब्दुल रऊफ साहब सारी तो डिटेल दस छड़ी है, इस तो पिछे गल तो रह को नहीं गई। गल यही है उनके अपनी मदद आप दे तहत काम करो, सारे भाई करो रल के, हर जिले का हर पिंड का अपना काम खुद करे तो गौरमेंट नूं छड़ दे। ये कोई इन्ना वड्डा काम नहीं, कोई मुश्किल काम ही नहीं। सवाब वखरा है तो मतलब कि आसानी वखरी है तो काम ये बड़ा वधिया जे एक तुसीं कर लो। तो असी इंशाअल्लाह थोड़ा जिहा रह गया तो अल्लाह दा हुक्म है 2 एकड़ को नहीं इन्ना लम्मा काम जिन्ना इन्ना लग गया, ये भी बहुत जल्द जड़ा ना ये भी खत्म हो जाएगा, लग जाएगा। सारे भाई कोशिश करो। बहाउद्दीन में इलाका मकीनों ने अहदी से लेकर मांगट फालिया रोड तक सोलंग का काम अपनी मदद आप के तहत मुकम्मल कर लिया। यह मनसूबा इलाका के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के माली ताउन से पाया तकमील तक पहुँचा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा नवीद से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असी इस वक्त मौजूद हाँ बहुत के अंदर जिला मंडी बहाउद्दीन का एक गाँव है, बहुत जिहदे अंदर असी मौजूद हाँ। इत्थे अपनी मदद आप के तहत दुनिया के लोग इस तरह के भी हैं कि जो अपनी मदद आप के तहत भी काम कर सकते हैं, किसी हुकूमत की जरूरत नहीं होती। इस वक्त अहले इलाका के लोग साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गल करने हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी जनाब है जी सड़क उत्ते खड़े आए मांगड़ तो लैके आदि तक जाती है, अगों फिर अगां मदरे ते सारे पिंड कदराल निकल जाती है, जी अगों कुठाले शेखाले मेन रोड नाल कनैक्टेड है। पर दो पिछों जो आ रही है ये मुराला रोड तो आदि विचों निकलती है, लेकिन मुराला रोड तो शुरू होती है और ये सारी सड़क कच्ची आई। पिछले साल जितने भी साढ़े ओवरसीज़ भाई ने जिहड़े खास करके डेरा जात उत्ते जिन्हां दीयां रिहायशां ने, उन्हां अपनी मदद आप दे तहत फंड्स इकट्ठे कीते ने और ये सोलंग जिहड़ा है वो लवाया है। हुण भी दोबारा पिछले साल या इस साल मेरा ख्याल है अजीज भाई 3 किस्तां में, यानी ये 3 मरलियां में जिहड़ा सोलंग लग्या, लेकिन अजे भी कम अज़ कम 2 एकड़ की जिहड़ी लंबाई है ना उहदे विच सोलंग लगने वाला रह गया और इत्थों हार लगने वाले ने दुश्वारी का सामना करना पौंदा, क्योंकि इस साइड तो मांगट वाली साइड तो भी मुकम्मल हो चुका है और आधी वाली साइड तो भी मुकम्मल हो चुका है। तो अज असी सारे भाई इत्थे आए हैं बई चलो नाले वेखिए बई सोलंग जिहड़ा उहदी की सूरत हाल है और ये भी नाल अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बाकी रह गया। वो सारा चेक करने तो बाद पता लग्या 2 एकड़ की लंबाई विच सोलंग रहिंदा है। जितने भी ओवरसीज़ साडे भाई ने उन्हां अगे गुजारिश है और खास तौर पर जिहड़े इन्हां डेरा जात ते जिन्हां दीयां रिहायशां ने इस रस्ते न रोज़मर्रा के इस्तेमाल विच लैके आउंदे ने, उन्हां अगे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा फंड देवो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो ताकि 2 किले एकड़ जिहड़े 2 एकड़ सोलंग रहिंदा है ये भी मुकम्मल हो जाए और जितने भी साडे इस इलाके विच भाई गुजरते हैं उन्हां वास्ते आसानी पैदा हो जाए। बहुत पिंड के जितने भी ओवरसाइज हैं उन्हें एक मिसाल कायम की और तुसीं अगे भी वेख्या है कि पिंड विच हर गली में टफ टाइल लगी और ऐसे तरक्याती काम करवाए ने जिहड़े अगे 79 सालों में ना किसी हुकूमत करवाए ने ना कोई अगों सन तवक्को है। अगों भी असी अपनी मदद आप दे तहत इंशाअल्लाह करांगे। ओवरसीज़ भाइयों का तामन रहा तो हर मसला जिहड़ा असी हल करांगे और ये बाकी ज़िले वास्ते भी दरखास्त है कि तुसीं भी अपने मसाइल अपनी मदद आप दे तहत हल करो ताकि जल्द और तेज़ तरीन तरीके नाल तुहाडे मसाइल हल होण। गवर्नमेंट लो बिल्कुल ना वेखो, अपनी मदद आप दे तहत उठो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।